तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट कहे जाने वाले टॉपिक्स के बारे में। फंडामेंटल चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मूल आवेश, क्वांटीकरण और आवेश संरक्षण का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में तो खैर आता ही है, इसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश समझने के लिए देखिएगा, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्लियर है? यानी कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम का जो चार्ज है उसको फंडामेंटल चार्ज इसलिए कहते हैं कि इसको इससे छोटे पार्ट्स में तोड़ना मुश्किल है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इससे छोटे चार्जेस बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई, इन्हीं कारण से हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्लियर हो गया? जिस तरीके से इंडियन करेंसी सिस्टम में 100 रुपीज के नोट को उसके छोटे पार्ट्स में तो आप तोड़ सकते हैं, 50 के, 10 के, 20 के, लेकिन 1 रुपए के नोट को उससे छोटे नोट बनाना क्या है, बिल्कुल मुश्किल है, होता ही नहीं है, क्योंकि उससे छोटा नोट है ही नहीं। तो इसका मतलब 1 रुपए का नोट हमारा फंडामेंटल नोट है। सिमिलरली उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि इस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज है, क्योंकि इससे छोटे चार्ज बनाना टोटली इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है आपको ये फंडामेंटल चार्ज समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम लोग दो कंडक्टर्स को पहले बना लेते हैं। दिस कंडक्टर ए, दिस कंडक्टर बी। ए कंडक्टर एंड बी कंडक्टर। अब आपने ये पता होगा कि अगर दोनों कंडक्टरों के बीच में आपस में रबिंग होती है, घर्षण होता है, या आपस में किसी तरीके से आपस में रब करते हैं, तो होता क्या है कि इस कंडक्टर ए से इलेक्ट्रॉन बी में स्किप कर सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, बी से इलेक्ट्रॉन ए में भी स्किप कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ए कंडक्टर से बी में या फिर बी कंडक्टर से ए में जा सकता है, आ सकता है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉनों का आपस में लेन देन होगा, वो या तो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, ठीक, या फिर प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से कहते हैं प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म है आपको अच्छे से कि 2 और 3 के बीच में अगर हम कह दें कि 2.5 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस के फॉर्म में भी लेन देन हो सकता है क्या इलेक्ट्रॉन्स का, तो बिल्कुल नहीं। ना तो डेसिमल में हो सकता है, ना फ्रैक्शन में हो सकता है। जब भी होगा कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगा। 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में 3.2 इलेक्ट्रॉन का क्या लेन देन हो सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब भी होगा इलेक्ट्रॉनों का आपस में लेन देन, तो होल नंबर के फॉर्म में होगा। यूं कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ई के कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगा, जिसको होल मल्टीपल कह सकते, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल के रूप में नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के, जिसे हिंदी में आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आवेश संरक्षण को, सिद्धांत को समझने के लिए पहले आपको ये तो पता होगा कि एक ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से चार्ज के बारे में भी है, जिसका नाम है आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज डेवलप करते हैं, तो चार्ज डेवलप होने से पहले और डेवलप होने के बाद नेट चार्ज की वैल्यू नहीं चेंज होती। नेट चार्ज आपका फिक्स रहा। ये एक कंडक्टर है ए और दूसरा कंडक्टर है बी, ठीक है, और इनके पास अभी कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई शिफ्टिंग नहीं है। आपस में इन्होंने कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया है। तो इसने इलेक्ट्रॉन कितने दिए, जैसे यहां लिखा है मैंने, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी और नेट चार्ज।
अभी क्या है, बिफोर रबिंग। बिफोर रबिंग का मतलब कि अभी हमने इनको आपस में रगड़ा नहीं है, तो जब रगड़ा ही नहीं है तो इसके पास कितने चार्ज होगा, जीरो। सिमिलरली इसके पास कितना चार्ज होगा, जीरो, क्योंकि ना इसने इलेक्ट्रॉन लिया दिया ना इसने लिया दिया। तो बिफोर रबिंग कंडक्टर ए के पास में कोई इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं है, बी के पास भी कोई नहीं है, और अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, जीरो, यानी कि नेट चार्ज हमारा जीरो। क्लियर है। लेकिन अगर सपोज किया कि इनको आपने रब किया या फिर रगड़ा या घर्षण किया, किसी भी तरीके से इनको आपस में पॉलिश किया और यहां से इलेक्ट्रॉन स्किप करके ए कंडक्टर से बी कंडक्टर में गए, और लेट फॉर एग्जांपल आपके 7 इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट किए हैं इस साइड में, ए टू बी। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन उसमें गए तो यहां पर आएगा 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। क्लियर है। और इसमें आएगा 7 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, 7 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद। अब इन दोनों चार्जेस को यहां देखिए कि आफ्टर रबिंग जब हमने रगड़ा तो कंडक्टर ए पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, 7 ही का पॉजिटिव। सिमिलरली कंडक्टर बी पर 7 ही नेगेटिव। लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 7 ई माइनस 7 ई, देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या समझ में आया आपको कि बिफोर रबिंग जब हमने इन दोनों कंडक्टर्स को आपस में रब नहीं किया था, रगड़ा नहीं था, तो भी नेट चार्ज हमारा जीरो आ रहा था। जब हमने इन दोनों को रगड़ा और आपस में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डेवलप यहां हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हुआ, बट जब इनका भी नेट निकाला तो हमें कितना मिल रहा है, जीरो। इसका मतलब ये हमारा टोटल चार्ज कंजर्व है, हमारा टोटल जो आवेश है वो संरक्षित है, इसलिए इसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आई थिंक आपको आवेश संरक्षण सिद्धांत भी समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आराम से आप पढ़िएगा। इनके छोटे स्लाइड के डेफिनेशंस मैं यहाँ पे पोस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्टिकर के फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा।